डी पेरेंट्स, वेलकम बैक टू एनटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से आप अपने करियर को बना सकते हैं। आपने देखा है कि आज के कोरोना के माहौल में और जिस तरीके से पूरे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर नई नई बीमारियां ईजाद हो रही हैं, उससे तो ये जाहिर होता है कि आगे आने वाले दहाइयों में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री काफ़ी बूमिंग इंडस्ट्री होगी और यहाँ पर बच्चों को काफ़ी अच्छे मौके फराहम होंगे जिससे वो अपना करियर बना सकते हैं। आप एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 2025 तक के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तकरीबन $100 बिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। और दूसरी रिपोर्टों के मुताबिक हर साल तकरीबन स्पेशली 2020 और 21 के अंदर हिंदुस्तानी कंपनियों ने, इंडियन कंपनी ने तकरीबन 15 से 16 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट अब्रॉड में किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्रॉमिसिंग करियर है। हर किसी को दवाई की जरूरत पड़ती है, डायबिटीज, कोरोना, ये सारे कैंसर है, बहुत सारे अमराज और नए नए अमराज हर साल 2 साल में नए नए अमराज आते रहते हैं। तो ये वाकईतन एक बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग करियर है जहां पर आप अपने बच्चों का दाखिला कराकर या बच्चे खुद से अपने इंटरेस्ट के तौर पर आगे बढ़कर इसमें एक अच्छा करियर बना सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं कि इस फील्ड के अंदर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आपको अपना करियर बनाना है तो कौन सी डिग्री आपको हासिल करनी पड़ेगी। बेसिकली अगर आपको शुरुआती दौर में, अगर आपको बेसिक जो डिग्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर आपको एंट्री लेने के लिए, अगर आपको कोई केमिस्ट की या ड्रग्स की शॉप खोलनी है तो वो है डी फार्म, उसके आगे है बी फार्म, उसके आगे है फार्म डी, एम फार्म। ये सारी डिग्रियां जो मौजूद है जिसको कर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अपने करियर को बना सकते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ डी फार्म के ताल्लुक से बात करेंगे। तो चलो देखते हैं बेसिकली डी फार्म क्या है। बेसिकली डी फार्म का जो कोर्स है उसे कहते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब ये कितने साल का कोर्स होता है? बेसिकली ये कोर्स होता है तकरीबन 2 साल का ये कोर्स होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अगर आपको डी फार्म कोर्स के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 10+2 यानी 12th आपको साइंस स्ट्रीम्स से आपको पास करना पड़ेगा। इन महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर बहुत से बेशुमार कॉलेजेस हैं जो डी फार्म के कोर्सेज करवाते हैं, डिग्री आपको देते हैं। अगर आपको इस फील्ड के अंदर, डी फार्म के अंदर अगर आपको दाखिला लेना है तो उसके लिए क्या फीस रिक्वायर होती है? नॉर्मली कॉलेजेस की फीस क्या होती है? यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस से लेकर प्राइवेट कॉलेजेस भी मौजूद हैं। यहाँ कॉलेजेस की जो फीस होती है हर साल की तकरीबन 5,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की हर साल की ये फीस होती है। तो अगर आपको डी फार्म का कोर्स अगर आपको करना है तो औसतन मेरे एतबार से अगर आपको जो ऑन एन एवरेज जो प्राइवेट कॉलेजेस के जो हैं वो तकरीबन आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा आपका इसमें डी फार्म के कोर्स के लिए आपको होगा। तो ये कोर्स आप 1 से 1.5 लाख रुपए के बजट में आप डी फार्म कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अब अगर आपने जब कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो आपके पास में करियर अपॉर्चुनिटीज क्या मौजूद हैं? जब आपने डी फार्म कोर्स कर लिया है तो आप अपनी एक मेडिकल शॉप खोल सकते हैं, केमिस्ट एंड ड्रग्स की शॉप आप खोल सकते हैं। आप जानते हैं हमारे इतराफ में, हमारे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बहुत सारी जो मेडिकल शॉप्स होती हैं और वो काफ़ी अच्छी आमदनी का आपके लिए जरिया बन सकती हैं। तो ये भी था बेसिकली डी फार्म का डिप्लोमा इन फार्मेसी का कोर्स है। अगर आपको इस कोर्स के ताल्लुक से अगर कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन आपको है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एक चीज़ और आपको बताना है कि यहाँ पर कॉलेजेस बहुत सारे हैं। जो बॉम्बे के अंदर बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, एमईटी है, मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट, उसके अलावा पनवेल के अंदर कालसेकर कॉलेज है। उसके अलावा बहुत से बच्चे जो कर्नाटका से और महाराष्ट्र के इंटीरियर से, पंजाब से या अपने डी फार्म के कोर्स मुकम्मल करके आते हैं। अगर आपने ये कोर्स मुकम्मल कर लिया है तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए से आपको करानी पड़ती है। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए गवर्निंग बॉडी जो आपको रजिस्ट्रेशन देता है, उसके जरिए से आपको लाइसेंस मिलता है फार्मासिस्ट का और उसके बाद में आप मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। तो ये था हमारा डी फार्म के ताल्लुक से हमारे सारे के सारे मालूमात। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ हमारी मेहनत को सराहने के लिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स के अंदर तो शेयर भी कीजिए। उम्मीद है कि आपको ज़रूर आप हमारे हौसले को बरकरार रखेंगे और इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ में आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।